हेलो बच्चे, ध्यान दीजिए 10th वाले बच्चे। हम लोग बच्चे पहला चैप्टर लगभग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने लास्ट वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चे, इसका कोरिजन और रेंसिडिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये दोनों ही बच्चा पहले आप ये समझो, दोनों ही क्या है बच्चे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, दोनों ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती हैं। अब देखो, कोरिजन यानी कि जंग का लगना, हिंदी शुद्ध हिंदी में बोले तो ठीक है, जंग लगना। अगर आपको याद हो तो आपके घर में बहुत सारे ऐसे दरवाजे या खिड़कियां होंगी जो बच्चे आयरन यानी कि लोहे की बनी हुई है। ठीक है, आप देखते होंगे उस पर थोड़ा ब्राउनिश कलर का एक पपड़ी जैसे बच्चे, एक लेयर जैसे संरचना बच्चे उस स्ट्रक्चर उस पर देखने को मिलता है। जब उससे हाथ से आप रगड़ोगे तो हो सकता है आपके हाथ में भी आ जाए। ये क्या है? ये बाबू रस्ट है, जंग है। ठीक है, यानी कि जो आपका आयरन है उसके सरफेस पे जो मतलब एयर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो करके क्या बनाते हैं बच्चे, फेरिक ऑक्साइड का हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं बच्चा रस्ट। ठीक है, हाँ ध्यान दीजिएगा एक चीज और इसमें। ठीक है, ये प्रोसेस बाबू बहुत स्लो होती है। ठीक है, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है लेकिन होती तो है ना। हाँ, तो इसलिए हम लोग बच्चे इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहला हेडिंग डालेंगे बच्चा कोरिजन। कोरिजन यानी कि जंग का लगना। ठीक है, बहुत ईजी है। ठीक है, रिएक्शन जो मैं याद करा रहा हूँ, अभी मैं बताया भी। आप आयरन ले लो, उसको एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बच्चा रख दोगे तो उसमें क्या होगा, सरफेस पे एक ब्राउन कलर के बच्चे एक लेयर डिपोजिट होने लगता है फेरिक ऑक्साइड का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड फॉर्म है उसका। तो आप आयरन ले लो और साथ में ऑक्सीजन ले लो, अभी लिखना नहीं इसको, और साथ में क्या ले लो बच्चा, H2। ठीक है, देखो क्या बनने वाला। तो बनता बच्चे फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 बनता है और साथ में H2O बनता है। तो यहाँ पे x मल्टीप्लाई कर दो, 2x ले लो, अच्छा लगेगा। 3 यहाँ ले लो क्योंकि यहाँ 3 है, तो यहाँ पे 2 ले लो यानी कि यहाँ पे 4। ठीक है, 2 3 और यहाँ पे 4, अच्छा सॉरी यहाँ पे 2 ले लो। ठीक है, Fe3O। हाँ ध्यान देंगे बच्चे, हाँ बच्चा ध्यान दीजिएगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ, तो ये चीज़ हम लोग बच्चा पढ़ रहे थे। ठीक है, यानी कि आयरन क्या होता है, सुनो, ये जो आयरन है ना, ये आयरन है, ये क्या करता है बच्चे, एयर में उपस्थित, एयर में, ठीक, एयर में उपस्थित क्या बच्चे, ऑक्सीजन है, उसको यूज करता है। ठीक है, और साथ में वाटर तो ये है, नमी है, एयर में नमी है। ठीक है, आप देखोगे जंग हुआ जो दरवाजा रखते हैं जो पानी के संपर्क में रहते हैं, नमी के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, हाँ, ये आप लोग मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चे, हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते हैं किसका, फेरिक ऑक्साइड का। हाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो लिखिएगा कोरिजन में, कोरिजन में बच्चे 1-2 लाइन लिखिएगा आप सभी। लिखिएगा, व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू ए when a metal is exposed to a certain environment, it may get deteriorated, 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 due to its reaction with environment, and its surface become rough, this phenomenon is called corrosion. लिखिएगा, it may be defined as follows.
follows. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, the slow but spontaneous deterioration of metal due to their interaction with their environment, इसी में एक छोटी सी हेडिंग डालोगे हम, रस्टिंग ऑफ आयरन, हेडिंग डालोगे इसमें बच्चा, रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ, रस्टिंग ऑफ आयरन में लिखिएगा, when a piece of iron is exposed to moist air for some time, कुछ समय के लिए बच्चे, for some time, it gets covered with iron, बच्चे जो यूज करें, it get covered with a reddish brown coating. This coating can easily be स्क्रैच करके निकाल सकते हो उसे आप, रगड़ के, ठीक है, स्क्रैच्ड, and is called rust. The phenomena of deposition of reddish brown coating on the surface of iron by action of moist air is called rusting of iron. लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, it is a redox process and its equation is given below. रिएक्शन बच्चे नोट करो, ये आयरन, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ से ले रहे हो बच्चे, फ्रॉम मॉइस्ट एयर, यानी कि एयर से, ये कहाँ से आ रहा है बच्चा, ये भी फ्रॉम एयर, ठीक है, नोट करो। ये क्या होगा बच्चा, रस्ट। हाइड्रेटेड फॉर्म, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड हाइड्रेटेड है क्योंकि H2O का मॉलिक्यूल उसके साथ जुड़ा हुआ है ना। ओके बच्चा, ये था बच्चा कोरिजन, ठीक है। अगला है बच्चे, हेडिंग डालोगे आप, रेंसिडिटी।
आप लोग देखते होंगे बच्चे भोजन वोजन जो अपना है फूड को काफ़ी समय तक ऐसे रख दो तो वो क्या होता है बच्चे खराब होने लगता है, उसमें जो ऑयल और जो फैट आते हैं उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है और वो खराब होने लगते हैं, आपको बहुत ही गंदी बदबू आती होगी। ठीक है, उसी को बच्चे बोलते हैं रेंसिडिटी यानी कि सड़न। ठीक है, सड़न। ठीक है हिंदी में। हाँ लिखिएगा रेंसिडिटी में, ये भी बच्चे एक कौन सा प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। हाँ रेंसिडिटी में लिखिएगा। देखिएगा द फिनोमिना इन्वॉल्विंग स्लो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। हाँ जो फैट और ऑयल होते हैं क्या बच्चे उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एरियल। मैं फिर से बोल रहा हूँ द फिनोमिना इन्वॉल्विंग स्लो एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ unpleasant smell and taste in them is called rancidity. And such fat and oils are said to be rancid. अगला आंसर लिखिएगा इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय फॉलोइंग मेथड। It can be prevented by following method. Number 1, by using antioxidant. हाँ लिखिएगा द सब्सटेंसेस, इसमें लिखिएगा by using antioxidant, the substances which prevent oxidation is called antioxidant. नाम से पता चल रहा बच्चे एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होगा, एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो बच्चे ऑक्सीडेशन को क्या करे रोक दे। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट BST और BHA ये होता है जनरली, इसको हम लोग क्या यूज करते हैं बच्चे एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। हाँ तो लिखिएगा हाँ एंटीऑक्सीडेंट लिखिएगा BHA ये क्या होता बच्चे ब्यूटिलेटेड, लिखो ऐसे ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ऐसे हाइड्रोक्सी एनिसोल बच्चे एनिसोल हाइड्रेटेड एनिसोल केमिकल बच्चे। एक है BST यानी कि ब्यूटिलेटेड हाइड्रेटेड टॉलुइन, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 यानी कि हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 हेडिंग डालोगे बाय यूजिंग नाइट्रोजन ड्यूरिंग पैकेजिंग, by using nitrogen during packaging। ठीक है, लिखिएगा नाइट्रोजन इज केमिकली इनर्ट अंडर नॉर्मल कंडीशन
It does not undergo oxidation in normal condition. So oxidation gets stopped and rancidity is also stopped by it. ठीक है, ध्यान दें बच्चे, आप लोग बच्चे जो चिप्स खाते हो उसमें क्या होता है, देखो आलू के चिप्स में, पोटैटो का जो चिप्स रहता है उसमें चिप्स से ज़्यादा तो बच्चे गैस हो जाती है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, यही नाइट्रोजन को डालते हैं ताकि उसका जो अंदर फैट और ऑयल, क्योंकि फ्राई करके तो निकालते हो चिप्स को और कुछ भी, ठीक है, तो उसमें पैकेजिंग के समय ही उसमें नाइट्रोजन फिलअप कर दिया जाता है मशीन के द्वारा, ठीक है, ताकि उसका बच्चे ऑक्सीडेशन ना हो पाए और ज़्यादा समय तक वो जैसा रहे वैसा ही बना रहे, ताकि आपको खाने में मजा आए, ठीक है। या तो आप क्या यूज करो, BHA और BHT यूज कर सकते हो आप, या तो फिर आप नाइट्रोजन गैस को पैकेजिंग के समय ही यूज कर लो, ठीक है बच्चा। ये बच्चा हम लोग पूरा एक चैप्टर पूरा कवर कर चुके हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है, ओके बच्चा, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ओके बच्चा।